अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं या एक्सप्रेस रेड। मैं हूं यासिर मंजूर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। पहला व्लॉग भी हमने इसी हवाले से किया था, अब दोबारा उसी व्लॉग के कंटिन्यू करते हैं। उसकी अगली सूरत हाल जो है वो आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, उसमें डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक साहब जो है ना वो मुलाकात हुई थी उनकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से। तो उनकी बहन भी उनके हमरा थी। तब उन्होंने जो मुलाकात का एक अहवाल बताया, यकीन जाने बड़ा दर्दनाक अहवाल है। तो वो आप सेनेटर मुश्ताक साहब की जो है ना कोई भी वीडियो बयान जो है उनका वो उसमें देख लीजिएगा, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल उन्होंने जो बताई है वो एक्चुअल क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक साहब ने हुकूमत वो एक अपना जो है ना प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने कहा हुकूमत अगर चाहती तो अमरीकी सदर की तब्दीली के मौके पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इकदाम कर सकती थी। दोहा पेश के मौके पर भी ये हुकूमत ने मौका गंवा दिया। हुकूमत जब मुद्दई बन जाएगी तो आफिया हफ्तों और दिनों में पाकिस्तान वापस आ सकती है। तो नाज़रीन, अब ये जिस तरह की सूरत हाल सेनेटर मुश्ताक साहब ने बताई है कि अगर हुकूमत चाहती तो या चाहती है या चाहती होती तो इस तरह के सारे मामलात अभी तक वो शायद दिनों हफ्तों की बात, जो एक जिसको 20 साल का वक्त हो चुका है, वो शायद हफ्तों या दिनों की बात होती। तो नाज़रीन, अगर हम दूसरी तरफ देखें इसमें कि कितनी बेहिसी का एक अब ये सबूत दे रहे हैं कि शायद मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये जो एक इनका जो है ना नाम नेहाद जो है ना अवाम की खिदमत का नारा होता है, मैं समझता हूँ कि शायद बेमकसद और बेफजूल नारा है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो वो एक तरफ तो ये जो है ना पूरी आवाम पाकिस्तान की जो है इस वक्त वो इस एहतजाज में है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत जो हमारे जिम्मेदारान लोग हैं उनके जो है ना टस से मस नहीं हो रही, उनको उनकी तवज्जो इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। जहां पर इतने मसाइल पहले से मौजूद हैं ऑलरेडी, अगर एक मसला जिसको सोशल मीडिया ने इतना उछाला है, जो इतना आके पहुंच गया यहाँ तक, अगर पूरी आवाम इसके लिए इतनी कोशां है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक साहब का साथ देना चाहिए। अब सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ एक मसले पर लगे हुए हैं। इसमें अगर हुकूमत उनकी कंट्रीब्यूशन करे तो मैं समझता हूँ कि मसला बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमारी जो अपनी हुकूमत है, जिम्मेदारान लोग हैं, जिम्मेदारान शायद इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन जो यहाँ पर आज़ाद जिंदगी गुजार रही हैं उनको उठाकर जेलों में फेंकने में मसरूफ है। अब पिछले दिनों में ये आपने देखा होगा कि एहतजाज के दौरान जितनी भी खवातीन उन्होंने उठाई हैं वो मीडिया पर इस वक्त जो उनकी रोज़ रिहाई के लिए वो उनकी फैमिली परेशान बैठी हुई है, और मुल्क में हर रोज़ तकरीबन हेडलाइन में यही चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल इस वक्त एक तरफ तो हम अपनी जो है ना पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की बेहिसी के पूरे अपने ही शहरियों को उठा के उनकी खवातीन को जेलों में फेंका हुआ है। जब हमारा ये दोहरा मेयार जो इंटरनेशनल मीडिया है ये बाहर की दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी कि एक तरफ तो एक बेटी के लिए वो लड़ रहे हैं हमारे साथ कि उसको रिहाई दे, दूसरी तरफ से अपने ही खवातीन को उठाकर अपनी जेलों में बंद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस चीज़ पे उनको तवज्जो देनी चाहिए कि अगर आपने कोई एहतजाज था अभी, तो ये कोई जंग के उसूल नहीं होते हैं कि आप जंग लड़ें और उसमें खवातीन के साथ ये सलूक करें। खवातीन के साथ हर किसी ये सलूक नहीं होना चाहिए। इसमें चंद रोज़ पहले अल्लामा साहब रिजवी साहब का मैं एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा, वो पंजाबी की एक मिसाल दी कि वो तेरी मेरी की होंदी है चलिया धी ते धी होंदी है। अब उनका मकसद यही था कि यार ये नहीं होता कि वो पीटीआई की खवातीन हैं, नून लीग की हैं, या जमात इस्लामी की हैं, या किसी दूसरी तीसरी तहरीक की हैं। खवातीन तो खवातीन होती हैं ना, वो तो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इस मुल्क की बेटियां हैं। तो हमें इन चीज़ों पे देखना चाहिए कि पूरी तरह से एज ए कौम हमें जो है ना एहतजाजन ये चीज़ रिकॉर्ड करवानी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कि इन चीज़ों से हमारा लेना देना नहीं है। आप ज़रूर अपनी सियासत करें, अपने मकासद के लिए लड़ें, लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। हम एक अच्छे इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हमारा मजहब जो है ना इस्लाम सबसे बुलंद मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है। हमारा इखलाक बाकी मजाहिब से बुलंद होना चाहिए ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जो है ना इस्लाम है क्या। जब हमारी यही कारनामे, यही हरकत और सकनात जब लोग देखेंगे, गैर मुस्लिम देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, ये इस्लाम है जिसकी ये हमें तबलीग करते हैं। क्या तबलीग की जाएगी, क्या हमारे मुल्क का वो जो है ना उनके सामने तस्वीर जाएगी। अगर इसी तरह की तस्वीर हम अपने मुल्क की, अपनी जो है ना कौम की, अपनी आवाम की पेश करते रहे तो मेरे ख्याल से ये एक शर्मनाक चीज़ है। तो इसमें साथ साथ अगर ये चीज़ें इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि एक जो खान साहब के साथ लोग थे, बदकिस्मती से शायद मर्द जो थे वो एक जो है ना कमज़ोर लोग निकले जिनमें उन्होंने छोड़ के खान साहब के साथ वफादारी नहीं की। लेकिन मैं खवातीन को देख रहा था कल भी जिनको वो पाकिस्तान की हुकूमत ने हिरासत में रखा हुआ है। तो इन
لوگوں نے جب حراست میں رکھا ہوا لیکن ابھی تک ان خواتین کے شاید جو جذبات تھے وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، وہ ایک بڑی پختہ دیوار کی طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں اسی ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلے ملاقات ہوتی ہے دوسرے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔